गाइज आज का जो केस है ना, उसमें सेफ शिफ्टिंग, ब्लैक मैजिक या फिर विच हंटिंग क्या थी किसी को भी नहीं मालूम। आज तक इस केस को एक मिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। हाँ, लेकिन इस केस को दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉरिफिक केसेस में डाला गया है। इवन इस इंसिडेंट्स पे बहुत सारी किताबें और बहुत सारी मूवीज़ भी पब्लिक की गई हैं। अब आप लोग इस स्टोरी को सुनो और डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है कि इस केस में सेफ शिफ्टिंग, ब्लैक मैजिक या फिर विच हंटिंग क्या था। ये आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। हेलो एंड वेलकम टू सैड इज स्टोरी। गाइस, ये है एपिसोड नंबर 2 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1804 के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस के बारे में, जिसकी वजह से बेल फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की पैरानॉर्मल चीजें होती है और वो फैमिली कई दिनों तक नहीं सो पाती थी। इवन उनके डर की वजह से वो पूरा गांव जो था वो भी डरा हुआ करता था। और आने वाली 3 वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा हॉरर एंड खौफनाक केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 1804 से। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ईयर 1804 में जॉन बेल और लूसी बेल ने यूनाइटेड स्टेट्स के टेनेसी में 1000 एकड़ का फार्म खरीदा। जॉन अपनी वाइफ और अपने 5 बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाता है। जॉन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। जॉन सुबह उठता, अपने फार्म जाता और शाम को घर आ जाता और उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छी चल रही होती है। और एक शाम जब जॉन अपने फार्म का काम कंप्लीट करके अपने घर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक काले रंग के कुत्ते पे पड़ती है। लेकिन वो कुत्ता कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं होता है, बल्कि वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और जॉन ये सोचता है कि अगर ये सिर्फ एक कुत्ता है तो इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा कैसे है। जॉन सोचता है कि कहीं ये खतरनाक ना हो और इसके लिए वो अपनी गन निकालता है और उसको शूट कर देता है। देखो, पहले के टाइम पे जो घर होते थे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे होते थे और जंगल इलाका होता था, जिसकी वजह से लोग अपनी सेफ्टी के लिए गन रखा करते थे। और जॉन भी एक गन रखा करता था और जब टाइम आया तो वो उसको यूज करता है। लेकिन अजीब बात यहाँ पे ये थी कि जैसे ही वो शूट करता है तो वो कुत्ता न जाने अचानक से कहाँ गायब हो जाता है और गोली उसे लगी भी नहीं। जॉन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन जॉन की जो सबसे छोटी बेटी होती है वो अपने हॉल में बैठ के काम कर रही होती है। उसे कंटिन्यू बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है और वो विंडो खोल के देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बर्ड्स नहीं होती है। दूर से एक जानवर दिखाई दे रहा होता है तो उसकी बेटी सोचती है कि जब बर्ड्स है ही नहीं तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, और वो बाहर आ जाती है। बाहर जिसको वो जानवर समझ रही होती है वो एक बहुत ही बड़ी चिड़िया होती है, जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल होता है। जॉन की एक और बेटी होती है जिसका नाम था बेट्सी, और जब बेट्सी अपने रूम से देखती है तो वो देखती है कि उसके नीचे एक हरे कलर का कपड़ा पहन के एक लड़की एक पेड़ पे झूला झूल रही होती है। और बेट्सी उस लड़की से मिलने के लिए जैसे ही नीचे आती है तो वो लड़की गायब हो जाती है। और आने वाले टाइम में बेट्सी के साथ वो सारी चीज़ें होने वाली थी जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी जीते जी एक जहन्नम हो जाती है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे इंटरव्यूज़ आपको इंटरनेट, यूट्यूब हर जगह आसानी से मिल जाएंगे, जो कि बेल फैमिली ने लोगों को बताए हैं, लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखो, फैमिली वालों ने चीज़ें तो इनकाउंटर की, लेकिन अभी तक इन तीनों में से किसी ने भी अपनी फैमिली वालों के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। जॉन के बच्चों का रूम ऊपर वाले फ्लोर पे था और सारे बच्चे अपने रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को कंटिन्यू किसी चीज के कुतरने की आवाज आ रही होती है और दोनों बच्चे उठकर देखने लगते हैं और तब तक आवाज भी रुक जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बेड पे वापस से जाते, आवाज फिर से शुरू हो जाती। ऐसा लगता था जैसे कोई चूहा किसी चीज को कुतर रहा होता है। और अब तो ऐसा हो गया था कि जैसे वो लोग बेड से उतरते हैं वो आवाज़ बंद हो जाती और जैसे ये लोग बेड पे वापस से आते फिर से वही आवाज़ आने लगती। जब इन लोगों ने कई दिन तक इस चीज़ से सफ़र किया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये सारी बातें वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने जब ये बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने पूरा घर देखा। वो लोग पूरा घर चेक कर लेते हैं पर कहीं कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आवाज़ रुकती नहीं है। अजीब बात तो यहाँ ये थी कि आवाज़ रात में ही आनी शुरू होती थी और जब कोई सोने जाता तो आने लगती, लेकिन अगर कोई जागता तो रुक जाती। वो लोग इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन अब बात सिर्फ कुतरने की आवाज़ की नहीं थी, अब उनकी दीवार से धप धप करने की आवाज़ आती है, मतलब जैसे उनके कोई दीवार से नॉक कर रहा हो। और रात होते ही ये सारी आवाज़ें फिर से शुरू हो जाती थी, कुतरने की आवाज़, धप धप की आवाज़, और अक्सर कभी कभी जॉन की बेटी बेट्सी के पेट के नीचे से स्मैक की आवाज़ आती थी, जैसे कोई औरत बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रही हो। देखने पे कोई नहीं दिखता था। ये सब डेली होने लगा। जब सब सो जाते तो
तो आवाज आती, लेकिन अगर कोई एक भी जगह होता तो आवाज नहीं आती थी। और इन सारे टॉर्चर की वजह से जो जॉन और लूसी होते हैं वो लोग रात के वक्त जागना शुरू कर देते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी नींद ले पाएं और सुकून से सो पाएं। और ये चीजें 1-2 महीने चली, लेकिन अब सिर्फ जागने से काम नहीं चलने वाला था और अब ये सारी चीजें यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। अब जैसे ही कोई उस घर में सोने की कोशिश करता तो उसकी कोई चादर पकड़ के खींच लेता था, लेकिन वो कौन था ये कोई भी नहीं जानता था, ना ही कोई उसको देख सकता था। बेट्सी जैसे ही देखने के लिए उठती तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था और जैसे ही सोने की कोशिश करती उसको एक जोरदार थप्पड़ पड़ता था और बेट्सी के गाल पे उंगलियों के निशान पड़े रहते थे। और अब सारी चीजें वायलेंट होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद से जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने नेबर्स को इसके बारे में शेयर करेगा। और जॉन जॉनसन के पास जाता है। जॉनसन जो होता है वो एक क्रिश्चियन था और उसे गॉड पे बिलीव था। जॉनसन की पूरी फैमिली बहुत ही रिलीजियस थी और ये सारी चीजें जॉनसन और उसकी वाइफ सुनने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात के वक्त बेल फैमिली के साथ ही रुकेंगे। और जैसे ये लोग जॉन बेल के घर जाते हैं तो वही सारी चीजें जिनसे ये फैमिली पहले ही सफर कर रही होती है, वही सारी चीजें फिर से होना शुरू हो जाती है। और ये सब चीजें देखने के बाद जॉनसन एकदम खामोश हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी ये सारी आवाजें बंद हो जाती है और सारे घर में शांति हो जाती है। जो भी हो रहा था सब बंद हो जाता है और जॉनसन को फुसफुसाने की आवाज आती रहती है। समझ नहीं आता है कि बोला क्या जा रहा होता है, लेकिन एक चीज सबको कंफर्म हो गई थी कि ये एंटिटी हम लोगों की लैंग्वेज समझ सकती थी। और ये सब चीजें होने के बाद जो जॉनसन और उसकी वाइफ थी वो लोग वापस से अपने घर पे आ गए थे। जॉनसन कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन उसने ये सारी बातें लोगों को बताने शुरू की, जिसकी वजह से लोग बिल फैमिली की हेल्प कर सकते थे। रात होते ही जब टाउन के कुछ लोग बिल फैमिली के घर आते तो फिर से वही चीजें होने लगती थी। और जॉन बताता है कि उसकी बेटी बेट्सी के साथ बहुत बुरी चीजें होती थी। उसको हमेशा कोई चाटा मारता, ब्लैंकेट खींचता और सोने नहीं देता था। वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती है। और जब गांव वाले बेट्सी के ऊपर ये सारे टॉर्चर होते देखते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि बेट्सी एक एक दिन करके सारे टाउन वालों के घर में रहेगी, जिससे वो सेफ रह सके। और उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हाँ, बेट्सी कम से कम कुछ दिन अच्छे तरीके से रह तो लेगी। और रात होते ही बेट्सी किसी और के घर चली जाती है सोने के लिए। लेकिन जैसा उन लोगों ने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, बल्कि ये एंटिटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जिस घर में भी बेट्सी जाती उस घर में वो सारी चीजें होने लगती जो ये बिल फैमिली के घर में होती थी। और ये जो कोई भी एंटिटी थी वो बेट्सी का पीछा ही नहीं छोड़ती थी, वो एकदम बेट्सी से जुड़ चुकी होती है और साथ ही साथ वो बिल फैमिली के यहाँ नई नई चीजें कर रही होती है। इसके लिए बेट्सी वापस घर आ जाती है, क्योंकि वो कहीं भी रहे उसके साथ होना वही है जो अपने घर पे वो सह रही होती है। जॉन का नेबर जॉनसन आता है और जब वो बोलता है तो वो एंटिटी उसका विस्पर करके जवाब दे रही होती है। धीरे धीरे विस्पर क्लियर हो रही थी और क्लियर होते होते वो पूरी एक आवाज में बदल गई होती है। वो जॉनसन को कहती है कि मैं एक हैप्पी विश थी, लेकिन मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है और अब मैं इन लोगों को नहीं जाने दूंगी। उसे देखने सुनने इतने लोग आने लगे थे कि अब उस विच को भी लोगों को डराने में मजा आ रहा होता है। और अब बिल फैमिली का घर नॉर्मल घर नहीं रह गया था। कई लोग आते देखते और एक्सपीरियंस करके जाते थे। उनका घर बिल्कुल एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया था। लोग आते रुकते और सारी चीजें एक्सपीरियंस करते। इतने लोग आने लगे थे कि लोग जॉन के घर के बाहर कैंपिंग करने लगे। और ये सारी चीजें जब पूरे टाउन में फैल गई होती है तो उस टाउन में एक विच हंटर आता है अपनी पूरी टीम लेके। रात के 9 बज रहे होते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो इस गांव में वो इस बिल फैमिली की मदद करेगा। रात के 9 बज गए थे लेकिन कुछ भी नहीं होता है। सब बोर हो चुके थे। एक घर में 40-50 लोग एक विच के कारनामे का इंतजार कर रहे होते हैं, पर कुछ भी नहीं होता है। तो हंटर्स की टीम एक आदमी उठता है और सबको अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास 2 सिल्वर बुलेट है और ये काली बिल्ली की पूंछ है। जब ये पूंछ मैं अपनी नाक पे रगड़ दूंगा तो एक लाइट जलेगी जो सिर्फ मुझे ही देखेगी और फिर मुझे वो विच दिखेगी और फिर मैं तुरंत से उस विच को इस सिल्वर बुलेट से मार दूंगा। और ये सब सुनते सुनते 12 बज चुके होते हैं और अब तो लोग बोर भी होने लगे थे। और उसी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, कितना मजा आए ना अगर विच इसे ही कमरे में दौड़ा दौड़ा के परेशान कर दे। और फिर अचानक से एक आवाज आई, लो मैं आ गई, अब मुझे मार कर दिखाओ। और उस टीम मेंबर को विच दिखने लगती है
उसने फौरन सिल्वर बुलेट निकाली और विच पे चला दी, लेकिन उस विच को, उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता है और वो बताती है कि अब मेरी बारी। और जैसे ही वो ये चीज कहती है, वो जो बंदा होता है वो अपनी नाक पकड़कर खींचने लगता है और चिल्लाता है कि मेरी नाक, मेरी नाक। और ये कहते हुए वो घर से भाग जाता है और वो घर पूरी हंसी में गूंज जाता है। और उसी हंसी के बीच में उस विच की भी हंसी आ रही होती है। वो विच कहती है कि आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल मैं फिर आऊंगी और फिर एक ढोंगी को यहाँ से निकालूंगी। ये जितने भी लोग बैठे हैं उनमें बहुत सारे ढोंगी हैं। और ये सारी बात सुनने के बाद वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे गायब हो चुके थे, यानी सारे के सारे ढोंगी ही होते हैं। और वो ये बात सुनकर सारे लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। अब ये बेल फैमिली बिल्कुल अकेली रह गई थी। इवन वो विच हंटर्स भी यहाँ से भाग गए होते हैं ये सब चीजें देखने के बाद। लेकिन जॉन फैमिली के अलावा भी उसके साथ एक उनका सर्वेंट भी था, डीन, जो अपनी वाइफ के साथ जॉन के घर से थोड़ी दूर कैबिन में रहता था। वो मॉर्निंग में आता, वर्क करता और रात में कैबिन में चला जाता था। डेली की तरह डीन अपना वर्क करके अपने कैबिन में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में वही कुत्ता आ जाता है जो डीन के बराबर होता है। और जैसे ही डीन अपने कैबिन के पास पहुंचता है वो कुत्ता गायब हो जाता है। और यही सारी चीजें अब रोज होने लगती है। तो डीन अपनी वाइफ को बताता है। डीन की वाइफ को भी कुछ चीजों की नॉलेज थी, जैसे ब्लैक मैजिक, और वो एक छोटा सा बॉल बनाती है और डीन को देती है और कहती है कि तुम उसे अपने पास ही रखना, ये जब तक तुम्हारे पास है वो विच तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती है। डीन वैसा ही करता है और वो जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा होता है तो देखता है कि वही कुत्ता उसके सामने खड़ा है। उससे कहता है कि डीन, तुम आज इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ है और तुम्हारे हाथ में क्या है, देना मुझे। डीन कुछ नहीं कहता है और वो फिर कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब चीज रोक सकती है। डीन उस बॉल को अपने हाथ में लेता है और वो बॉल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो जो बॉल होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। और ये सारी चीजें देखने के बाद डीन बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है जिससे वो लकड़ियां काटा करता था वो उस कुत्ते के सर पे मारता है और वहां से भाग जाता है। और डीन तब तक भागता है जब तक वो अपने कैबिन के पास नहीं पहुंच जाता है। डीन वापस आ जाता है और अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। उसकी वाइफ इस बार एक और एक्स्ट्रा बॉल बनाती है और कहती है कि इस बार तुम ये बॉल उसे शो मत करना। और अगले दिन डीन वापस आ रहा होता है और इस बार वही कुत्ता फिर से डीन के सामने आता है और इस बार उस कुत्ते के 2 सर होते हैं और वो बोलता है कि इस बार तुम एक्स्ट्रा बॉल लेके आए हो, दिखाना मुझे। और वो डीन वो बॉल दिखाने से मना करता है, लेकिन वो कुत्ता कहता है कि अगर तुम मुझे वो बॉल नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। और डीन उल्टे पैर ही करके अपने कैबिन तक चला आता है और वो कुत्ता गायब हो जाता है। लेकिन इधर बिल फैमिली की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ रही होती हैं और इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा होता है वो थी जॉन की बेटी बेट्सी। वो विच न बेट्सी को सही से खाने देती न सोने देती। बेट्सी जैसे सोती वो उसे उठाकर चाटे मारने लगती, उसका जोर जोर से बाल खींचती और अगर वो फिर भी नहीं चिल्लाती तो उसे नोचती। बेट्सी पे टॉर्चर इतना बढ़ चुका था, अपने ही रूम में डिप्रेस होकर रहने लगी थी। और एक बार बेट्सी चिल्लाती और कहती है कि आखिर में तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। और तब जाके पहली बार बेट्सी उस विच की आवाज सुनती है जो एक औरत होती है, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी अगर तुम अपनी एंगेजमेंट जोशुआ से तोड़ दो। लेकिन बेट्सी उसकी बात नहीं मानती है, वो फिर भी जोशुआ से मिलने जाती है। जब बेट्सी उससे मिलने जाती है तो विच उसको पूरी तरीके से रोकती और जब वो जूते पहनती तो अचानक से जूते की लेसेस खुल जाती थी और वो जूता खूब दूर जाके फेंका जाता था। बेट्सी वहाँ वापस जाती और वो जूते लाकर पहनती और टाइट लेस बांधती। और एक बार लोगों का कहना था कि बेट्सी लोगों के बीच में बैठी रहती है और उसकी जो हेयर क्लिप थी वो अचानक से गिर जाती है और उसके बाल इतने ज्यादा उलझ गए थे कि उन बालों को खोलने में लोग कई घंटे लगा दिए होते हैं। और फिर वो विच बोलती है कि अगर तुमने जोशुआ से अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ी तो मैं जोशुआ को कुछ कर दूंगी, मतलब उसको मार दूंगी। और इन्हीं सब के डर की वजह से जो बेट्सी होती है वो जोशुआ से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेती है और अब वो जोशुआ से मिलने भी नहीं जाती थी। और जोशुआ जब उसके घर पे उसको मनाने के लिए आता तो वो कोई बहाना बना के उसको वहां से भगा देती थी और बेट्सी चाह कर भी उसको कुछ नहीं बता सकती थी। और अब तो बेट्सी की भी शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जो विच थी वो बेल फैमिली का पीछा नहीं छोड़ती है। और जो जॉनसन होता है वो अब उस विच से बात करने लगता है और एक बार जॉनसन कहता है कि आखिर में तुम चाहती क्या हो, तुम कौन हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन विच जो होती है वो कुछ भी नहीं बताती है, वो बस इतना कहती है कि जॉन बेल की डेथ के बाद मैं यहाँ से, मतलब इस घर से चली जाऊंगी। और फिर जॉनसन सोचता है कि अगर वो उससे हाथ मिलाए तो ये चीज कंफर्म हो सकती है कि वो एक मर्द है या फिर औरत। और जॉनसन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे हाथ मिला सकती हो, और वो डायरेक्ट मना कर देती है।
लेकिन जॉनसन कहता है कि तुम इतना तो कर ही सकती हो। जॉनसन के लाख मनाने के बाद भी वो विच ये नहीं मानती है। और दूसरी तरफ गांव में ये बात भी फैली होती थी कि जॉनसन का जो बड़ा भाई था उससे वो विच ने एक बार हाथ मिलाया था। तो जॉनसन बोलता है कि आखिर में तुमने मेरे बड़े भाई से तो हाथ मिलाया था, तो मुझसे क्यों नहीं। तो वो विच बोलती है, वो चुड़ैल बोलती है कि तुम्हारा भाई जो था उसका दिल साफ था, तुम एक लालची इंसान हो, तुम मेरे बारे में सारा कुछ पता करना चाहते हो। और फिर ये कह के विच वहां से चली जाती है और धीरे धीरे जॉन की तबीयत भी अब खराब होने लगती है। फिर एक सुबह जब लूसी जॉन को उठाने जाती है तो देखती है कि उसके मुंह से सफेद झाग आ रहा होता है। वो फौरन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जॉन को चेक करती है लेकिन वो अब मर चुका था और उसकी मौत जहर से हुई थी। और उसी के कमरे में अलमीरा में एक बॉटल में जहर मिलता है और जब उस जहर को ओपन करते हैं तो वो जहर एक नीले कलर का धुआं बन के उड़ गया होता है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब किसी इविल ने किसी इंसान को जहर दे के उसकी जान ली होती है और अब वो विच उस घर से चली गई होती है। लेकिन अब भी कई सारे लोगों के कई सारे सवाल थे। पेल फैमिली सोच रही होती है कि आखिर वो विच जॉन के पीछे और उस बेट्सी के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक था और आज के टाइम पे भी लोग उस जगह पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाया करते हैं और अब भी वहाँ पे लोग कई सारी आवाजें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन क्या सच है क्या झूठ, ये तो बीते हुए कल में ही दब के रह गया था। और ये सारी बातें सिर्फ अगर बिल फैमिली कहती तो एक हिसाब से झुटलाया जा सकता था, लेकिन उस टाउन के एक एक लोगों ने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की और इसके बारे में लोगों को बताया। इवन इस कहानी को इंटरनेट की सबसे ज्यादा खौफनाक कहानियों में भी रखा गया है। आपको क्या लगता है कि इस केस में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।